जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 6 के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे कि परिक्षेपण की कौन सी माप सर्वोत्तम है। परिक्षेपण का अर्थ होता है जैसे 2, 4, 6, 2, 100, 500। इनमें से कोई किस श्रेणी में अधिक बिखराव है? इसमें अधिक बिखराव है, तो इसमें हम परिक्षेपण की माप का प्रयोग करके यह ज्ञात करेंगे कि इनमें बिखराव कितना है। अब बिखराव का ज्ञान करने की कई विधियां होती हैं। जैसे आप बिखराव का ज्ञान जो है रेंज से कर सकते हैं, आप क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन से कर सकते हैं, मानक विचलन से कर सकते हैं, प्रमाप विचलन से कर सकते हैं। इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसमें सर्वोत्तम माप जो है वो प्रमाप विचलन है। प्रमाप विचलन सर्वोत्तम माप क्यों है? इसका पहला कारण है कि यह सभी मानों पर आधारित होती है। जैसे यदि हम रेंज निकालेंगे तो रेंज हम केवल अधिकतम और न्यूनतम मान से निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें इन सभी मानों का प्रयोग करना होता है। उच्च सांख्यिकी विधियाँ प्रयुक्त मतलब जब हम परिक्षेपण की माप करते हैं तो उसमें हम पहले हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं तो उसी के आधार पर हम सहसंबंध, प्रमाप विचलन आदि, सहसंबंध, रिग्रेशन आदि की गणना करते हैं। मतलब आगे की जो सांख्यिकी विधियां हैं उनमें प्रमाप विचलन का प्रयोग किया जाता है। प्रमाप विचलन और मानक विचलन एक ही चीज़ होती है। यह बीजगणितीय विवेचन, यदि जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं उनका हम बीजगणितीय विवेचन आसानी से कर सकते हैं। मतलब गणित में जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उनका ही हम प्रमाप विचलन या मानक विचलन में प्रयोग करते हैं। स्पष्ट और निश्चित माप, जो मानक विचलन होता है वह जो भी माप होती है वह स्पष्ट और निश्चित होती है, परिवर्तित नहीं होती। भावी विश्लेषण का आधार यानी परिक्षेपण मानक विचलन के आधार पर हम भविष्य के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि परिक्षेपण की ये 4 माप हैं, लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए सर्वोत्तम माप क्या है? मानक विचलन, क्योंकि इसमें कमियां सबसे कम हैं। थैंक यू।